Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello students, welcome to today's revision class for child psychology and pedagogy. So our first question is the frustration aggression hypothesis. जो frustration और aggression hypothesis है was developed by social learning theorist, assumes that frustration produces aggression, assumes that aggression is basis instinct, claims that frustration and aggression are both instinctive. तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस किसने दिया था। ये दिया था डोलार्ड ने 1939 में। तो इससे पहले फ्राइड का क्या मानना था कि जो ड्राइव और अग्रेशन है वो इनेट होती है, जन्म से ही होती है, जैसे हमारी ड्राइव होती है फॉर फूड। ठीक है, बट डोलार्ड ने क्या बोला कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो कब आती है, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कोई काम है वो हमसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा काम जिसका रिजल्ट हम कुछ और चाहते हैं और एज पर एक्सपेक्टेशन वो काम नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है। और फ्रस्ट्रेशन किसको जन्म देता है, अग्रेशन को। ये बोला डोडार्ड ने। इसके लिए इन्होंने दो चीज़ें और इंट्रोड्यूस की, सब्लिमेशन और डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन का क्या मतलब हुआ कि जब आप अपने अग्रेशन को एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ के तौर पर यूज़ करते हो, जैसे स्पोर्ट्स में आप अपने फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन का यूज़ करते हो, तो वो कैसा है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज़ आएगी, जब आप अपने अग्रेशन को डायरेक्ट करते हो इनटू समथिंग और समवन एल्स, जब आप दूसरों पे गुस्सा करते हो या किसी चीज़ पे अग्रेशन निकालते हो, उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब एज पर एक्सपेक्टेशन कोई काम हमसे नहीं हो पाता है तो उससे फ्रस्ट्रेशन आती है और उससे क्या होता है, अग्रेशन। सो जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हिपोथेसिस है, क्या चीज आई इससे, अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस अग्रेशन। ठीक है, सो इसका बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, analysis of avoidance learning suggests that many phobias are acquired through dash learning। जो एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग है वो क्या सजेस्ट करता है कि बहुत सारे फोबियाज, डर हम एक्वायर करते हैं थ्रू क्लासिकल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग, इंटेलिजेंट लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट। तो बहुत सारे डर आ जाते हैं कहाँ से, इसका राइट आंसर हो गया क्लासिकल लर्निंग से। ठीक है, नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू लर्न by observing a model or receiving instructions without reinforcement is called। क्या है, एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग। जब हम क्या कर रहे हैं, बच्चा क्या करता है, लर्न करता है बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल, किसी बड़े को देख के या किसी से इंस्ट्रक्शंस लेके, विदाउट रीइंफोर्समेंट, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिजेंसी बोला जाता है, सोशल लर्निंग या फिर कोग्निटिव लर्निंग या फिर इंस्ट्रक्शन लर्निंग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोशल लर्निंग। ठीक है, जो सोशल लर्निंग है वो किस पे बेस्ड है, सोशल लर्निंग थ्योरी पे। किस पे बेस्ड है ये, सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी ये, जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी वो किसने दी है, एल्बर्ट बैंडूरा ने। और कब दी थी, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल पे 1961 में। किस पे एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने, बोबो डॉल पे। कौन सी थ्योरी दी है, सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, एल्बर्ट बंडूरा ने दी है। और कब दी है, 1961 में। इन्होंने क्या किया, बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट किया। जो इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसमें क्या चीज़ बोली बेंडूरा ने, कि जो बच्चे हैं वो बड़ों को देख के सीखते हैं, जैसा वो दूसरे बच्चे को करते हुए देखेंगे या किसी अडल्ट को करते हुए देखेंगे वैसा ही वो बिहेवियर ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कुछ बच्चे एक रूम में बंद कर दिए और सामने उनके कोई मॉडल खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर वो मॉडल क्या करता है, उनको अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है तो बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अगर
जो मॉडल है, कोई पर्सन है, अडल्ट है, वो क्या करता है, अगर प्यार से रहता है, दूसरों की केयर करता है, तो बच्चे भी सेम उसी बिहेवियर को फॉलो करते हैं। मतलब जैसा बच्चे देखते हैं उसी को देख के खुद का वैसा नेचर बनाते हैं, वही चीज उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, गिवन बाय एल्बर्ट बेंडूरा। नेक्स्ट है, which of the following types of cognitive abilities is least likely to show decline in later life? हमें बताना है कि कौन सी ऐसी कोग्निटिव एबिलिटीज हैं जो लेटर लाइफ में, मतलब बुढ़ापे में बहुत कम डिक्लाइन होता है जिसका। ठीक है, कोग्निटिव एबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या हो गया, द्रव्य इंटेलिजेंस बोलेंगे जिसको। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम रखी, आप उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस। फिर आती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी मतलब अर्थ मेमोरी। ठीक है, फिर आती है प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड क्या हुआ, जैसे टीचर ने कुछ क्वेश्चन बोला, ठीक है, और इमीडिएटली आप क्या करते हो, उसका आंसर करते हो। इमीडिएटली आपने क्या किया, प्रोसेस किया। ये प्रोसेसिंग स्पीड है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। कोई बच्चे जल्दी समझ आते हैं, जल्दी आंसर करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट आंसर करते हैं। वर्किंग मेमोरी भी क्या है, कॉन्शियस मेमोरी है। मतलब एकदम से आपने अपनी जिस मेमोरी का यूज़ करते हो आप किसी चीज़ का आंसर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग मेमोरी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसी कोग्निटिव, ये सारी ही क्या है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ है, इनमें से कौन सी ऐसी है जो सबसे कम डिक्लाइन शो करती है लेटर लाइफ में, मतलब बुढ़ापे में भी जो सबसे कम डिक्लाइन शो करती है वो है बी, सिमेंटिक मेमोरी, अर्थ मेमोरी। और जो सबसे ज़्यादा शो करने लग जाती है, सबसे पहले शो करने लगती है डिक्लाइन, वो होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स BFJTAC into JFK TV इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब इस टाइप के अलग अलग लेटर्स हैं और इस टाइप के कुछ इस तरह का आपने क्या किया, उनको कंबाइन कर दिया लेटर्स को। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, क्या सिंप्लीफाई कर रहे हो आप चीज़ों को, या क्लासीफाई कर रहे हो, या सीरिएशन कर रहे हो, या चंकिंग कर रहे हो। तो ना यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ना हम सीरीज में कर रहे हैं, ना चंक कर रहे हैं, इन वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। जैसे ये क्लासीफाई कर दिया, JFK TV कैप, ठीक है, अलग अलग हमने क्या कर दी, इनकी इन वर्ड्स की क्लासिफिकेशन कर दी। नेक्स्ट है, विच मेमोरी स्टोर इज बिलीव टू हैव द लार्जेस्ट कैपेसिटी। अलग अलग मेमोरी स्टोर्स होते हैं हमारे माइंड में, जैसे सेंसरी स्टोर हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, फोनोलॉजिकल लूप हो गया। तो हमें बताना है कि कौन सा मेमोरी स्टोर की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, द लॉन्ग टर्म स्टोर। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर इज सफरिंग फ्रॉम। हमें बताना है कि कोई बच्चा क्या है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है सॉ और वॉज में। जैसे वो सॉ वर्ड को क्या पढ़ देगा, वॉज पढ़ देगा, न्यूक्लियर को क्या पढ़ देगा, वो अनक्लियर पढ़ सकता है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या है, किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी से वो सफ़र कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर बोलेंगे, या डिसलेक्समिया बोलेंगे, या डिसमॉर्फिया बोलेंगे। तो जब हमने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली एक वीडियो मैंने शेयर की है, अगर अभी तक नहीं देखी हो तो उसे एक बार देख लें, क्योंकि डेफिनेटली लर्निंग डिसेबिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर टीचिंग एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब बच्चे क्या हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड्स के मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं, उनको रीड नहीं कर पाते हैं, या उनकी गति सही नहीं, मतलब सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिसलेक्सिया। जैसे सो को क्या पढ़ देगा बच्चा, वॉस, न्यूक्लियर को क्या पढ़ेगा, अनक्लियर। ओके, कंफ्यूज हो जाएगा वो वर्ड्स में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज। जो वाइगोस्की की थ्योरी है, कौन सी थ्योरी दी थी वाइगोस्की ने, वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है,
लेव वाइगोस्की ने थ्योरी दी थी सोशियो कल्चर थ्योरी। ओके, तो क्या है उनकी थ्योरी में? चाइल्ड लर्न बेस्ट इन द company of children having IQ lesser than his own, collaborative problem solving, individual problem solving. After initial explanation, do not support a child in solving definite questions. So वाइगोस की थ्योरी जो इम्प्लाई करती है वो क्या है? उनकी एप्लीकेशंस अगर आपको याद हो, क्लासरूम एप्लीकेशन बताई थी उन्होंने। एक बताई थी उन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग बताई है, और दूसरी क्या बताई है? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसे और क्या बोल सकते हैं हम? कोलैबोरेटिव लर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो रेसिप्रोकल टीचिंग है उसमें जो टीचर है और जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? कोलैबोरेशन में लर्न करेंगे। ठीक है, और जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसमें बच्चे क्या करेंगे? उसमें जो टीचर है वो बच्चों का एक ग्रुप बना देगा, जिसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा और ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आईक्यू लेवल कम होगा। जिससे क्या होंगे? जो एडवांस बच्चे हैं जिनमें ज़्यादा एबिलिटी है वो दूसरे बच्चों को क्या कर सकते हैं? उनको चीज़ें, नई चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे लर्निंग में। सो इसका राइट आंसर हो गया बी। फिर आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लर्निंग इन ए लैंग्वेज इज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है इन अ लैंग्वेज वो क्या है? सिंटेक्स है, मॉर्फीन या फ्रैग्मेटिक्स या फिर फोनीम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फीन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। आपने अच्छे से रीड करना है क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज है मॉर्फीन। और अगर सीधा पूछा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज या स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए लैंग्वेज तो वो क्या है? वो होगी फोनीम होगी। ठीक है, बट जब पूछा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग तो वो क्या है? मॉर्फिन इज द राइट आंसर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। जो टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिव लर्निंग है कौन सी है? प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, नो, ये किससे रिलेटेड हुआ? स्टूडेंट से रिलेटेड हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सोर्सेज, नहीं। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, नो। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। ये किससे रिलेटेड है? टीचर से रिलेटेड है, और बाकी सारे किससे रिलेटेड थे? स्टूडेंट से या स्टूडेंट टीचर दोनों से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर एच पी टेट के लिए अभी तक आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वो आउट हो चुके हैं।